नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष विपक्ष पर लगातार हमलावर है और आपको बताते चले कि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार काम गिनवाए जा रहे हैं कि पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार ने क्या कुछ किया है। इसी क्रम में आपको बताते चले कि बीजेपी बाइट सेंटर में आज श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज एक बयान दिया है जिसमें साफ तौर पे लालू परिवार को घेरने का काम किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस समय उनका शासनकाल था तो उस समय हमारे विभाग में क्या कुछ कार्य हुए थे और आज जब से पिछले 15 सालों में एनडीए की सरकार है तो क्या कुछ कार्य हुआ और उनका क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। उस मजदूर के परिवार को मिल रहा, ये डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा जा रही है। इसके अलावे भी हमने श्रम विभाग के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लाया है जो श्रमिकों के हित में है। एकीकृत आवास योजना है। आज दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान हम लोग बनाए हैं जिसके अंदर रिसर्च होता है और लोग प्रशिक्षण का कार्य भी होता है। बिहार दुकान प्रतिष्ठान अधिनियम में भी हम लोगों ने सुधार किया। ठेका मजदूर में भी सुधार किया है। विमुक्त बाल श्रमिकों के शैक्षणिक व्यावसायिक पुनर्वास एवं आवासीय केंद्रों का संचालन भी करवा रहे हैं। कि रीजन में श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत इसको बेहतर चलाने और बेहतर कार्य करने के लिए हम लोग 4 पक्ष में अलग अलग डायरेक्टरेट बनाया गया। एक लेबर पक्ष का, दूसरा नियोजन पक्ष, तीसरा प्रशिक्षण पक्ष और चौथा कौशल विकास का। और आज हम एक एक पक्ष का संक्षिप्त थोड़ा आंकड़ा आपको उपस्थित कर देते हैं। पहले प्रशिक्षण पक्ष का कि 15 वर्ष पूर्व मात्र 29 सरकारी आईटीआई था। 7 निश्चय के तहत आज 149 आईटीआई है। ये फर्क साफ है। 111 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जनरल, 38 महिला, मतलब 15 वर्ष के अंदर 120 आईटीआई हम लोगों ने नया बनाया। और आज उस समय निजी आईटीआई मात्र 50 था, आज 1202 निजी आईटीआई है। बच्चों को जो उस समय फैसिलिटी मिलती थी वो नगण्य था। आज बच्चों को हम लोग आरटीजीएस के माध्यम से ड्रेस और जूता के लिए 3000 रुपया दे रहे हैं। आज उसको इंटर स्तरीय मान्यता हमने दे दिया है आईटीआई के पास बच्चों को जो आगे पढ़ सके। आज नए व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का हीरो साइकिल जैसे औद्योगिक संस्था दीघा में प्रशिक्षण का एमओयू हम लोगों ने किया है। इसी तरह से योजना हम लोग लागू कर रहे हैं। और आपको जान करके ये खुशी होगा कि हमारे यहाँ जब हमने सेवा का कार्य प्रारंभ किया तो 8 लाख मजदूर रजिस्टर्ड थे। जब उसकी हमने जांच कराया तो उसमें रिन्यूअल मात्र 2.5 लाख मजदूर कराया। हमने उसको एक अभियान के रूप में लगाया और आज 19 लाख मजदूर हमारे विभाग के अंदर रजिस्टर्ड हैं। और हमने जो भी जन्म से मृत्यु तक की योजनाएं हैं वो तमाम योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। आज आपको बता दें कि पहले 20 रुपया में 1 वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन होता था। बार बार रजिस्ट्रेशन के कारण मजदूरों को परेशानी होती थी। हमने उसको 5 वर्षीय कर दिया और 50 रुपया में। और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन के तत्काल प्रभाव लागू हो जाता है कि स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख, दुर्घटना से मृत्यु पर 4 लाख, मातृत्व लाभ 25,000, पितृत्व लाभ 10,000। उसके बाद उनके बच्चे का बड़े संस्थान में आईआईटी, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईटीआई में पढ़ने का हम लोग पैसा भी देते हैं। इलाज का पैसा है। औजार जो काम करेंगे उसको औजार खरीदने के लिए पैसा है। भवन मरम्मती के लिए भी पैसा है। पेंशन का भी पैसा है। और उसके अलावे हमने सोचा कि कुछ मजदूर बेचारे वंचित रह जाते हैं तो एक योजना चलाया, वार्षिक चिकित्सा सहायता राशि। जितने भी रजिस्टर्ड मेरे
लेबर डिपार्टमेंट के अंदर हुए हैं भवन कामगार मजदूर, सभी के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया हमने भेजना शुरू किया। आज 19 लाख मजदूरों के अकाउंट में 3-3 हज़ार रुपया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार कोरोना काल में कोविड-19 के लिए 2000 स्पेशल मजदूरों को दे रहे हैं। ये एक्स्ट्रा है, मतलब हर मजदूर के अकाउंट में अगर जो उस मजदूर के घर में 3, 4, 5 लोग हैं तो समझ लीजिए कि। तो आपने सुना साफ तौर पे श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा का कहना था कि जब पिछले 2005 से पहले की सरकार थी, उन सरकारों में जो बिहार में जितने भी मजदूर हैं उनको लेकर कोई भी कार्य नहीं होते थे, पर जब से हमारी सरकार आई है, एनडीए की सरकार रही है, तब से हमने मजदूरों को लेकर बहुत सारे काम किए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर बयानबाजी में लगा हुआ है, इसका बिहार विधानसभा चुनाव में किसको फ़ायदा होता है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।